भगवान नीलेश्वर का अधूरा रूप दक्षिण भारत की पहाड़ियों में एक छोटा सा राज्य था, कुमारिकानगर। यहाँ के राजा धर्मवीर अत्यंत भक्त थे, परंतु उनमें एक कमी थी। वे मानते थे कि भगवान को केवल राजसी वैभव ही पसंद आता है। इसी बीच उन्हें एक अद्भुत समाचार पता चला। घने पर्वतों के बीच एक गुफा में भगवान नीलेश्वर का दिव्य शिला रूप रोज रात को प्रकाश फैलाता है। राजा चकित रह गए। उन्होंने तुरंत अपने सेनापति माधव केतु को खोज पर भेजा। गुप्त पूजा और दिव्य शिला कई दिनों की तलाश के बाद माधव केतु उस गुफा तक पहुंचे, जहां एक साधारण सा चरवाहा भोला भगवान नीलेश्वर की पूजा करता था। भोला ने बताया, यह दिव्य शिला किसी को नहीं दिखाई देती, केवल सच्चे भाव वालों को ही इसका प्रकाश मिलता है। सेनापति ने विनती की, पर भोला ने मना कर दिया। आखिरकार माधवकेतु ने भोला का विश्वास जीत लिया और गुफा देखने की अनुमति मिली। लेकिन जब राजा तक यह समाचार पहुंचा, उनके भीतर का अहंकार जाग उठा। जिस भगवान के दर्शन एक चरवाहा कर सकता है, मेरे जैसे राजा क्यों नहीं? वे सेना लेकर निकले। भगवान का रूप गायब घमंड भरे कदमों के साथ। जैसे ही राजा गुफा में प्रवेश करते हैं, दिव्य प्रकाश मंद पड़ता है और देखते ही देखते वह नीलेश्वर शिला हवा में विलीन हो जाती है। भोला रोने लगता है, राजन, भगवान किसी का घमंड बर्दाश्त नहीं करते। आपने मेरे प्रभु को दूर भगा दिया। राजा अचंभित और पश्चाताप से भर जाते हैं। वे गुफा में ही बैठकर उपवास आरंभ कर देते हैं। 3 दिन बीतते हैं। पर्वतों में घंघोर बादल गरजते हैं और तभी आकाशवाणी होती है, हे राजन, अब मैं शिला रूप में पृथ्वी पर नहीं रहूंगा। तुम मुझे वहीं खोजोगे जहां मेरी लहरें धरती को छूती हैं। मेरा नया रूप जल द्वारा आएगा। दिव्य लकड़ी का प्रवाह। कुछ समय बाद राज्य की नदी में एक नीली प्रकाश वाली विशाल लकड़ी बहती हुई पाई जाती है। भोला तुरंत समझ जाता है, हे राजन, यह वही नीलेश्वर हैं। राजा उस लकड़ी से भगवान की मूर्ति बनाने का आदेश देते हैं, परंतु जैसे ही कारीगर हथौड़ा चलाते, हथौड़े पिघल जाते, छेनियां टूट जाती, लकड़ी पर एक खरोंच भी नहीं आती। किसी को उपाय समझ नहीं आता। स्वयं भगवान का आगमन। इसी संकट के बीच एक अजनबी वृद्ध मूर्तिकार आता है। वह कहता है, मैं इस दिव्य लकड़ी से भगवान की मूर्ति बना सकता हूँ, परंतु मेरी एक शर्त है, 21 दिन तक कोई मुझे देखेगा नहीं। दरवाजा खुला तो मूर्ति अधूरी रह जाएगी। राजा मान जाते हैं। अधूरे रूप का रहस्य। पहले 7 दिनों तक कमरे से छेनी हथौड़े की आवाजें आती रहती हैं, पर 7वें दिन के बाद अचानक सब शांत हो जाता है। रानी को डर लगता है, वृद्ध कारीगर कहीं मर तो नहीं गया। भय में दरवाजा खुलवा दिया जाता है और अंदरन वृद्ध है, न कोई मनुष्य, सिर्फ भगवान नीलेश्वर का एक अद्भुत परंतु अधूरा रूप। राजा रो पड़ते हैं, हे प्रभु, मैं पापी हूं, मैंने अधूरा रूप क्यों पाया? और तब मंदिर में घंटियों की ध्वनि गूंजती है, हे राजन, भक्त का भाव पूर्ण होता है, रूप नहीं। मैं इसी अधूरे रूप में सदा तुम्हारी रक्षा करूंगा। उस दिन से लेकर आज तक भगवान नीलेश्वर का वही अधूरा स्वरूप पूजित है और माना जाता है कि जो भी भक्त उनके सामने मन की बात कहता है, उसे पूर्ण फल मिलता है, क्योंकि भगवान अधूरे रूप में भी पूर्ण हैं।